पहले बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। क्या बात कर रहे थे कि प्रिज्म के बारे में? तो हमने कल स्टडी किया रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। हमने देखा मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, मिनिमम डेविएशन कब होगा, राइट। साथ ही साथ हमने प्रिज्म फॉर्मूला स्टडी किया और हमने कुछ न्यूमेरिकल स्टडी की और साथ ही साथ हमने स्टडी किया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बोलो डिस्पर्शन क्या होता है? Splitting of a white light into 7 colors on passing through prism. प्रिज्म में जब भी व्हाइट लाइट गिरेगा तो 7 कलर्स में क्या होगा, स्प्लिट होगा। इसको कहा जाता है डिस्पर्शन। फिर हमने देखा कि डिस्पर्शन का कारण क्या होता है। हम सब जानते हैं हर एक कलर का लैम्डा डिफरेंट होगा। लैम्डा डिफरेंट होगा तो म्यू भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। म्यू डिफरेंट होगा तो डेल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कलर डिफरेंट एंगल पे डेविएट होता है, राइट। और यदि हर एक कलर डिफरेंट एंगल पे डेविएट होगा, दैट्स व्हाई सभी कलर्स का डेविएशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो व्हाइट लाइट आपका क्या होगा, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। इतना कलर स्टडी कर लिया था। आई होप आप बच्चों के अंदर कोई परेशानी नहीं हो। बोलो खाया यार, यस सर। कुछ पूछना है क्या था? देखो फिर आगे लिखो एंगुलर डिस्पर्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्शन। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, देख लो पहले आराम से देखो। एंगुलर डिस्पर्शन में बी डिफाइंड एज angular dispersion may be defined as angular dispersion may be defined as the difference in the angle of deviation of two extreme colors of two extreme colors। जैसा जानते हैं जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कौन से होते हैं, एक वॉयलेट और एक क्या, रेड। जो भी कोई एंड पे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एंड पे मिलते हैं, उनको कहा जाता है एक्सट्रीम कलर्स। तो ये क्या होगा, वॉयलेट होगा और ये क्या होगा, रेड होगा। वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन और रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाएगा एंगुलर डिस्पर्शन, राइट। क्या बोला मैंने, वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन और रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा क्या बोलेंगे उसको, एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन। ये मान लो मेरे पास प्रिज्म है, ये मान लो मेरे पास क्या है, प्रिज्म है। ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका व्हाइट लाइट है। जैसे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगा 7 कलर्स में क्या होगा, स्प्लिट होगा। सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा, रेड। सबसे नीचे कौन सा मिलेगा, वॉयलेट। क्या लोग जानते हैं। ये वाला स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन, राइट। लाइट को कैसे जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, राइट। लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर क्या हुआ, रेड कलर जो है, रेड कलर आपका ऐसे है, दिस इज द रेड कलर, ठीक है। इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो इसको मैंने ऐसे पीछे एक्सटेंड किया, ऐसे इसमें। बोलो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, रेड कलर का। किसका होगा, रेड कलर का। अरे होगा नहीं होगा, ऐसे रेड को जाना चाहिए था, ऐसे लग गया तो डेल आर आपका जो है वो रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। वॉयलेट कहाँ गया, ये आपका वॉयलेट है, वॉयलेट गया ऐसे, वॉयलेट गया ऐसे। वॉयलेट को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा ऐसे, इस तरीके से मैंने वॉयलेट को पीछे एक्सटेंड किया ऐसे। बोलो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर, राइट। और बोलो ये क्या होगा, छोटा सा एंगल ये वाला, बोलो बोलो क्या होगा, हाँ ये आपका होगा डेल v माइनस में डेल r। बोलो यार होगा नहीं होगा, यस सर। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक डेल r है,
ये पूरा तुम्हारा डेल वी है, फिर कितना आएगा डेल वी माइनस में डेल आर, बोलो हाँ कि ना? यस सर। इसी को एंगुलर डिस्पर्शन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन। व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम में हमें जो दो एक्सट्रीम कलर्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं? एक्सट्रीम कलर्स मिलते हैं, बोले तो रेड और बोले तो वॉयलेट। उनके एंगल ऑफ डेविएशन में जो डिफरेंस होगा उसी को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन, राइट? सिंबल क्या होगा? थीटा। तो थीटा कितना आएगा? डेल वी माइनस में डेल आर। तो परेशानी डेल वी कितना आएगा? क्या आएगा? म्यू वी माइनस 1 इंटू एंगल है। डेल वी आपका जो आएगा वो आएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू क्या आएगा? एंगल वी आएगा। दिस इज द डेल वी। डेल आर बोला कितना आएगा? डेल आर का आएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू एंगल। जैसा हम लोग जानते हैं, कल मैंने आपको करवाया था थिन प्रिज्म। क्या करवाया था? थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में डेल का वैल्यू था म्यू माइनस 1 इंटू एंगल है। यस सर। तो ये किसके लिए है? वॉयलेट के लिए। ये किसके लिए है? रेड के लिए। बोलो हाँ कि ना? यस सर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा म्यू वी माइनस में म्यू आर इंटू एंगल है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है? अरे मुश्किल है क्या? नो सर। रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन माइनस में क्या? सॉरी, वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन माइनस में रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्पर्शन। सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें होता है? वॉयलेट में। वॉयलेट में। और सबसे कम रेड में। ये भी ध्यान रखना, हमारी जो आई होती है वो वॉयलेट कलर के लिए मोस्ट सेंसिटिव होती है। हमारी जो आईज होती है वो वॉयलेट कलर के लिए क्या होती है? मोस्ट सेंसिटिव होती है। कैसे? ये बताऊंगा, ठीक है? कालो से थीटा का वैल्यू आएगा म्यू वी माइनस म्यू वन हां ठीक है। थीटा का वैल्यू आएगा म्यू वी माइनस में म्यू आर इनटू एंगल है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। इसको कहा जाएगा आपका एंगुलर डिस्पर्शन। बोलो मत बच्चों, उतार लो सुभाष। डायग्राम अच्छा बनाना भाई। वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन माइनस में क्या आएगा? रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन। इसको कहा जाएगा आपका व्हाट? एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्पर्शन। हो गया? Read out. Angular dispersion depends upon angular dispersion किस पे डिपेंड करेगा? देखो, एक तो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एक तो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म पे, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? देखो, नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। एक डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म पे, दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। एंगुलर डिस्पर्शन आपका डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म पे और दूसरा डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। आई होप तुम्हें क्लियर होगा। बहुत सिंपल सी बात है। डेल वी माइनस में डेल आर क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्शन। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो डिस्पर्सिव पावर। जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो है आपका डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, देखो डिस्पर्सिव पावर का सिंबल होता है ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर का सिंबल क्या होता है? ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा होता है। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होगा? बहुत सिंपल है, एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर। डेल्टा थीटा दिस इज एंगल थीटा, एंगल थीटा अपॉन में एंगल क्या है आपका? डिस्पर्सिव पावर।
ये आपका एंगुलर डिस्पर्शन है और नीचे क्या है एंगल ऑफ मेन डेविएशन डेविएशन क्या है मेन डेविएशन मैंने कल क्या बोला था मेन कलर कौन सा होता है येलो येलो कलर जो होता है वो आपका मेन कलर होता है तो क्या आएगा एंगुलर डिस्पर्शन अपन में क्या है मेन डेविएशन एंगुलर डिस्पर्शन कितना है मेरा म्यू v माइनस में म्यू r इनटू में ये आपका एंगुलर डिस्पर्शन है मेन डेविएशन बोलना म्यू येलो माइनस 1 इनटू में एंगल मेन कलर आपका येलो है तो क्या आएगा म्यू येलो माइनस 1 इनटू एंगल को मार दिया एंगल ए को मार दिया तो कितना आएगा ये आपका आएगा v म्यू नीचे आएगा म्यू येलो माइनस 1 d म्यू का मतलब होता है डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स d म्यू अपॉन k म्यू y माइनस में क्या आएगा बनाएगा दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर राइट मुश्किल है बहुत सिंपल है किस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ डिस्पर्सिव पावर जो है एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करेगा ये तो है ही नहीं तो किस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म राइट डाउन देखो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली अपॉन द nature of a material of prism dispersive power only depends upon the nature of material of prism जो dispersive power होता है वो prism के material पे डिपेंड करेगा जो prism बना है ना वो कौन से ग्लास का बना है flint ग्लास क्राउन ग्लास मतलब ग्लासेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है डिफरेंट होता है राइट ध्यान रखिएगा किस पे डिपेंड करेगा कि प्रिज्म आपका कौन से ग्लास का बना हुआ है फिर फ्लिंट ग्लास का बना है या क्राउन ग्लास का बना है इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ये क्या बताएगा कितना ज्यादा डिस्पर्शन होगा सिलिकॉन दिस इज द डिस्पर्सिव पावर बोलो हां ना यार यस सर राइट आई होप तुम्हें क्लियर होगा तो ये आपका एंगुलर डिस्पर्शन है यहाँ पे क्या डिस्पर्सिव पावर है ये हमारा सीबीएसई के हिसाब से सिलेबस हो गया प्रिज्म का ठीक है हमने कल मैक्सिमम डेविएशन बात कर लिया हमने कल मिनिमम डेविएशन बात कर लिया ठीक है बोलो मिनिमम डेविएशन कब होगा मिनिमम डेविएशन कब होगा जब एंगल आई का वैल्यू क्या होगा एंगल ई के बराबर होगा और एंगल r1 इक्वल टू एंगल r2 मैक्सिमम डेविएशन कब होगा जब आई का वैल्यू कितना होगा 90 कितना होगा आई का वैल्यू 90 होगा तो डेविएशन क्या होता है मैक्सिमम बोलो हां ना यार यस सर प्रिज्म फार्मूला क्या होता है u2 by sin del minimum plus एंगल a by 2 upon sin a by 2 बोलो हां कि ना यस सर ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए ठीक है तो कल मैं जो ग्राफ करवाया था नो सर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोलिए देखो ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है आपके पास यहाँ पर आपके पास आएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल यहाँ आएगा इंसिडेंस एंगल है ये वाला जो ग्राफ है y एक्सिस का लोग आएगा एंगल ऑफ डेविएशन और x के लोग आएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है तो एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में कैसा ग्राफ है ठीक है हमें जो ग्राफ मिलता है वो हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है ऐसा हमें जो ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है कुछ भी क्या मिलेगा इस टाइप का क्या मिलेगा ग्राफ मिलेगा पहली बात तो ध्यान सुनो पहली बात तो ये वाला ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है मतलब पैराबोलिक नहीं है ऐसा नहीं है पैराबोलिक नहीं है ऐसा मतलब जाना कि यहाँ से ऐसा है ऊपर चला ये वाला जो ग्राफ है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है ये राइट साइड में ज़्यादा एक्सटेंडेड है देखो राइट साइड में क्या है ज़्यादा एक्सटेंडेड है बोलो हां ना यार यस सर तो ये वाला ग्राफ आपका पैराबोलिक नहीं है ये वाला ग्राफ आपका सिमेट्रिकल नहीं है ये राइट साइड में क्या होगा ज़्यादा एक्सटेंडेड होगा क्या होगा ज़्यादा क्या होगा एक्सटेंडेड इस टाइप का मैं ग्राफ बनाऊंगा हम इसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं बट उसका कोई यूज नहीं होगा ठीक है अब देखो यहाँ बताओ डेल का वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे डेल का वैल्यू क्या है मिनिमम इस पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या है मिनिमम है क्या है मिनिमम तो इस पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो क्या आएगा डेल
और डेल मिनिमम कब होता है जब एंगल आई का वैल्यू एंगल ई बराबर होगा। Yes, sir. बोलो हाँ कि ना यार, Yes, sir. यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा दो। तो ज़्यादा डेल मिनिमम तब होता है जब एंगल आई का वैल्यू एंगल ई के बराबर होगा, राइट। Yes, sir. तो कॉरस्पॉन्डिंग टू राइट नाउ जब एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम होगा, जब एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक ही वैल्यू होता है। दैट इज corresponding to minimum angle of deviation, corresponding to minimum angle of deviation, there would be unique value. Corresponding to minimum angle of deviation, there would be a unique value. There would be a unique value of angle of incidence. There would be a unique value of angle of incidence. Corresponding to minimum angle of deviation, there would be a unique value of angle of incidence. There would be a unique value of angle of incidence. अगर तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका एक ही वैल्यू होगा। वही विधान रहेगा आई जो है वो यहाँ पर एक ही होगा, राइट। अब मान लो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम नहीं है, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, ना तो क्या है मिनिमम है और ना ही क्या है मैक्सिमम। मान लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन आपका है डेल, कितना है राइट। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे ऐसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का कितना वैल्यू होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू होंगी, कितनी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। बोलो है तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम के अलावा कुछ और है, ना मिनिमम है और ना मैक्सिमम है, ऐसा मान ये मिनिमम के अलावा कुछ और है ऐसा मान। तो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का दो वैल्यू होगा, क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का दो वैल्यू होगा। लिखो राइट डाउन corresponding to angle of deviation, corresponding to angle of deviation other than minimum, corresponding to angle of deviation other than minimum, corresponding to angle of deviation other than minimum, there would be two values. There would be two values of angle of incidence. There would be two values of angle of incidence. There would be two values of angle of incidence. क्या होगा? There would be two values of angle of incidence. एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो ग्राफ है ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये वाला ग्राफ है सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा x1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा x2 है, तो x2 का वैल्यू x1 से ज़्यादा है, तो x2 का वैल्यू क्या x1 से क्या है ज़्यादा है। तो ये वाला जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता, पैराबोलिक नहीं होता। ये क्या होगा तुम्हारा ज़्यादा होगा, ये तुम्हारा क्या होगा कम होगा, ये आपका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन के कोरस्पोंडिंग क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू होती है। जैसे आप जानते हैं मान लो डेल, आप जानते हैं डेल होता है एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ऐसा, राइट। मान लो आई 60 है और ई 30 है, तो कितना हो गया 60 प्लस में 30 और ए का वैल्यू मान लो आपका 60 है तो कितना हो गया 30। आई को मैंने कितना मान लिया 60 मान लिया, ई को मैंने कितना मान लिया 20 मान लिया, ए को मैंने कितना मान लिया 60, तो कितना आएगा 30 आएगा, कितना आएगा 30। अरे हाय रे यार, अब मान लो आई 30 हो गया, ई कितना हो गया 60, ये भी क्या 60, तो भी कितना आएगा 30। बोलो है इस केस में क्या सेम है एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की कितनी वैल्यू है 2, एक ही। बोलो है ना आई 60 होगा तो ये कितना होगा 30 होगा, ठीक है। आई 30 होगा तो ये कितना होगा 60, नहीं है? अरे बोलो हाँ कितना है? तो ध्यान रखना corresponding to angle of deviation other than minimum, corresponding to angle of deviation other than minimum, there would be two values of angle of incidence। बोल है ना आई 60 है, आई कितना है 30 है, और आई 30 है तो ये कितना है
तो ध्यान रखिएगा corresponding to angle of deviation other than minimum there would be two values of angle of incidence. दूसरा ये सिमेट्रिकल नहीं होगा फिर भी करना ये अगर तुम्हारा x1 है तुम्हारा x2 है तो x2 का वैल्यू x1 से क्या करना जो कि एडवांस में क्वेश्चन आता है ग्राफ में सिमेट्रिकल क्वेश्चन आया था किसका क्वेश्चन आया था सिमेट्रिकल क्वेश्चन आया था पता क्या क्वेश्चन आया उसे पूछा एंगल ऑफ डेविएशन आपको मिला 30 डिग्री पे मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री पे है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 30 डिग्री पे है इस एंगल का वैल्यू क्या है तुम्हारा 22 डिग्री इस एंगल का वैल्यू क्या है 22 डिग्री है कितनी है 22 डिग्री राइट तो क्या पूछा उसने पूछा i का दूसरा वैल्यू बताओ i का दूसरा वैल्यू बताओ जिसके लिए डेल का वैल्यू क्या होगा सेम होगा यानी कि ये वैल्यू तुम्हें दे दिया तुम सही वैल्यू पूछा i का वो दूसरा वैल्यू बताओ जिसके लिए डेल का वैल्यू क्या होगा सेम होगा अरे है ना यार i की वैल्यू है दो वैल्यू एक कौन सा ये वाला और एक कौन सा ये वाला मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री ये वाला कितना 22 डिग्री ये वाला एंगल आपसे पूछा बोला है ना यस सर ये वाला एंगल आपसे पूछा और चार ऑप्शन दिए कितने ऑप्शन दिए चार पहला ऑप्शन कुछ भी ले लो 32 डिग्री तीसरा दूसरा ऑप्शन 34 डिग्री 36 डिग्री 39 डिग्री बोलो कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी डी पहला होगा दूसरा होगा तीसरा होगा चौथा होगा देखो ये कितना है 30 ये कितना है 22 30 माइनस 22 8 तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8 है बोलो है नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस 8 से ज्यादा होगा अरे हाँ कि ना यार यस सर तो कौन सा आंसर होगा 39 के अलावा आंसर हो ही नहीं सकता 39 के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता तो ये क्वेश्चन आपसे जेई में पूछा गया था देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है क्या है कितना सिंपल क्वेश्चन है ये 30 से 22 का डिफरेंस कितना होगा 8 का होगा तो यहाँ का डिफरेंस 8 से ज्यादा होना चाहिए बोला है और 8 से ज्यादा कब संभव है जब आई का वैल्यू क्या है 39 कितना है 39 तो आपसे कितना आएगा 39 डिग्री कितना आएगा 39 डिग्री बोलो हाँ कितना यार यस सर ठीक है अच्छा ये वाला हो गया यहाँ पर बोलो क्या होगा जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या मैक्स है क्या है मैक्स यहाँ पर आपका जो डेविएशन होगा डेविएशन का वैल्यू क्या होगा मैक्स होगा क्या होगा मैक्स होगा राइट बोलो एंगल ऑफ डेविएशन मैक्स कब होता है एंगल y का वैल्यू कितना होगा 90 90 होगा कितना होगा 90 मतलब आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है मैक्स होता है बोलो भाई यार Yes. डेविएशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ इसके में जो कंक्लूजन लिखा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट पहली बात ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं होता अरे बोलो ना यार यस नहीं सर समझ आएगा आ गया सर पहली बात ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं होता ये ग्राफ पैराबोलिक नहीं है अरे आवाज नहीं आ रही आप भी राइट साइड में क्या है 4 एक्सटेंडेड है क्या है 4 एक्सटेंडेड है अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक ही वैल्यू होगा यूनिक वैल्यू होगा और अगर एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम के अलावा कुछ और है क्या है मिनिमम के अलावा कुछ और है तो एंगल ऑफ डेविएशन की दो वैल्यू होती है आई 60 तो ई कितना 30 आई 30 तो ई कितना 60 राइट बता दो लिख लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है This is the graph between the angle of deviation and angle of incidence. तो ध्यान रखिएगा यहाँ डिफरेंस आपका 80 डिग्री है तो वहाँ डिफरेंस क्या होगा 80 का होगा ज्यादा होगा कौन सा कितना आएगा 39 डिग्री है कितना आएगा 39 बोलो प्रिज्म क्या होता है प्रिज्म कितने फेस होंगे 5 6 कितने 5 कितने 5 हो 10 हो 15 हो 20 हो मेन कंडीशन क्या होती है जहाँ लाइट निकलेगा और जहाँ से लाइट निकलेगा वो एक दूसरे पे इंक्लाइन होने चाहिए पैरेलल नहीं होने चाहिए क्या ग्लास लाइट प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता Yes, sir. है अब बता ग्लास में क्या कर सकता है प्रिज्म की तरह भी हो सकता है प्रिज्म क्या है एक कॉन्सेप्ट है क्या है कॉन्सेप्ट है तो कब लगेगा जब लाइट दो इंक्लाइन फेस पे गिरेगा किस पे गिरेगा इंक्लाइन फेस पे गिरेगा डेल का वैल्यू कितना होता है लाइट
प्लस Angle I माइनस plus angle साइन minus angle A. अरे है ना यार Yes sir. डेल मिनिमम कब होगा When angle I equal to angle A. डेल मैक्स कब होगा जब एंगल कितना होगा 90 होगा नहीं है आ गया सर. इतना ही तुम्हें क्लियर है ये हमने वो क्वेश्चन कर लिया जो सीबीएसई में आता है ठीक है वैसे और भी काफी टॉपिक है बट एक्चुअली इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इन टॉपिक का स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो आप सीबीएसई सिलेबस में नहीं अब मैं कुछ आपको दो तीन टॉपिक करवाता हूँ जो न्यूमेरिकल पोर्शन से काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है राइट डाउन देखो कंडीशंस फॉर टीआईआर कंडीशन फॉर टीआईआर टू अकर कंडीशन फॉर टीआईआर टू अकर कंडीशन फॉर टीआईआर टू अकर देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना भाई सारे बच्चे ध्यान से सुनना ये लॉजिकल चीज है क्या है लॉजिकल चीज लिखने की भी आवश्यकता नहीं है सब लोग ठीक है ये मान लो मेरे पास प्रिज्म है और ये मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म राइट यहाँ पर लाइट आपका ऐसे इंसिडेंट होगा ये क्या नॉर्मल ये क्या रिफ्रैक्टेड रे ये क्या नॉर्मल ये एंगल क्या था आई ये एंगल क्या था R1 ये एंगल क्या था अब ध्यान सुनना इस केस को हमने नाम दिया एच जेड नहीं एच जी होंडा जैज ठीक है इसको हमने नाम दिया एच हम क्या चाहते हैं जो एच जे है जो क्या है एच जे है और टी आई आर हो क्या हो टी आई आर ये जो फेस एच जे है यहाँ पर क्या हो टी आई आर क्या हो जो टी आई आर बोलो टी आई आर कब होता है टी आई आर कब होता है साश जब आई का वैल्यू सी से का होगा बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सी सी बोले तो critical critical angle. angle। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तब आपका टी आई आर होता है क्या होता है टी आई आर बोलो है मैं Yes sir. तो यहाँ टी आई आर होगा जब R2 का वैल्यू आपका C से क्या होगा है ना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ R2 है R2 का वैल्यू C से क्या होगा बड़ा होगा तभी क्या होगा टी आई आर होगा बोलो हाँ क्या तो R2 का वैल्यू C से बड़ा होना चाहिए राइट अब R2 तो वेरिएबल है R2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना अब ध्यान सुनना R2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है अगर R2 का मिनिमम वैल्यू C से बड़ा है तो R2 हमेशा C से बड़ा बड़ा है ही होगा. नहीं अगर R2 का मिनिमम वैल्यू C से बड़ा है तो R2 हमेशा C से क्या होगा बड़ा राइट तो मैं चाहूंगा कि एंगल R2 मिनिमम जो है वो हमेशा C से बड़ा है ना क्योंकि R2 का मिनिमम वैल्यू C से बड़ा है तो R2 हमेशा क्या होगा C से बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है बोलो हाँ कहना है R2 मिनिमम है तो R1 बताओ R2 मिनिमम है तो R1 हम सब जानते हैं R1 प्लस R2 कितना होता है angle A। ये कांस्टेंट है थोड़े पर्टिकुलर प्रिज्म ये क्या है कांस्टेंट है बोलो है नहीं है Yes sir. R2 तुम्हारा Minimum. मिनिमम तो R1 Maximum. मैक्सिमम R1 क्या होगा Maximum. बोलो होगा नहीं होगा Yes sir. R1 मैक्सिमम होगा तो R1 मैक्सिमम होगा तो I भी मैक्सिमम होगा क्या होगा Maximum. क्या होगा maximum। है ना दोबारा बताता हूँ P अगर कम होगा जब R2 का वैल्यू C से क्या होगा बड़ा होगा अगर R2 का मिनिमम वैल्यू भी C से बड़ा है तो R2 हमेशा C से क्या होगा बड़ा होगा बड़ा. R2 मिनिमम है तो R1 क्या होगा Maximum. मैक्सिमम होगा R1 मैक्सिमम होगा तो I I भी क्या होगा मैक्सिमम Maximum. होगा क्या होगा Maximum. मैक्सिमम बोलो हाय Yes, sir. I मैक्सिमम कितना 90. 90 I का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 90 होता है कितना होता है 90. तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो लाइट है ये प्रिज्म है लाइट आपका ऐसे आएगा देखो ऐसे तभी तो आई का वैल्यू क्या होगा 90 90. तो वहां पे लाया Yes sir. लाइट आपका ऐसा आएगा तभी
इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? Grazing इंसिडेंस। incidence। सबसे पहला केस करवा देना। दिस इज